नमस्ते, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 जो सब्जेक्ट है, ब्रांच कंप्यूटर, IT, AI/ML या CS एंड D, इन ब्रांचेस के लिए इंजीनियरिंग M3 इनसेम एग्ज़ाम 2019 पैटर्न की जो होगी उसके बारे में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे प्लान के मुताबिक जो टॉपिक्स हम मेंशन करेंगे और जो क्वेश्चंस हम मेंशन करेंगे सिर्फ उतना भी किया आपने, तो भी आपका M3 की जो इनसेम एग्ज़ाम है, M3 की जो आपकी इनसेम एग्ज़ाम है, वो आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अब हम डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी दे देते। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, राइट, M3 का। अगर आपको M3 की इनसेम एग्जाम कम दिन में क्लियर करने 2019 पैटर्न की, तो आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप प्ले स्टोर पे जाइए और आप वहाँ पे सिर्फ ये नाम प्रेस करिए, आर्यभट्ट, ये नाम प्रेस करिए वहाँ पे, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। तो आपको वहाँ पे ऐप दिख जाएगा और वहाँ से आप प्ले स्टोर से आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप की लिंक दे के रखी है। उस ऐप में आप M3 का कोर्स परचेस कर सकते हो। उस ऐप में दिए हुए प्रॉब्लम, सिर्फ आपने वही प्रॉब्लम भी की तो भी आपकी इनसेम एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगी। बहुत बढ़िया वे से हमने पढ़ाया है। अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए M3 का, तो हमने डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स की लिंक दे के रखी है, वहाँ से भी आप वहाँ पे जाके आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलिए, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते और डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जो यूनिट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LD, इसमें आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक्स करने हैं। सीरियसली सिर्फ ये 3 टॉपिक्स करने: शॉर्टकट मेथड्स, कॉचीज एंड लीजेंड्रेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिनको शॉर्टकट मेथड्स आएगी उनको ये दोनों टॉपिक्स आसानी से आएंगे। शॉर्टकट मेथड्स अगर आपके क्लियर होगी तो आपको कॉचीज के प्रॉब्लम और लीजेंड्रेस के प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। और इसमें आपको सिर्फ सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस की मेथड आपको करनी है। तो शॉर्टकट जो मेथड्स होते हैं वो आपकी 6 टाइप्स की शॉर्टकट मेथड्स होती है। पहली जो मेथड होती है वो होती है e⁻x मेथड। दूसरी जो मेथड होती है वो होती है cos x या फिर sin ax। तीसरी जो मेथड होती है वो होती है cos h या फिर sin h, राइट। जो चौथी मेथड होती है आपके पास e⁻x इंटू v मेथड। फिफ्थ मेथड जो होती है आपके पास वो x इंटू वी मेथड। और सिक्स जो मेथड होती है वो होती है x⁻m मेथड। तो ये 6 मेथड्स अगर आपने किए, अच्छे से किए, तो आपको शॉर्टकट मेथड्स के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और कॉचीज या फिर लीजेंड्रेस का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस के भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस यूनिट में आपको सिर्फ 10 मार्क्स भी मिले तो भी बढ़िया है डियर स्टूडेंट। स्मार्ट वर्क करना है, आपको प्लानिंग से जाना, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ शॉर्टकट मेथड है, 6 टाइप्स की शॉर्टकट मेथड्स के बारे में आपको पहले पढ़ाई करके रखनी है और उसके बाद आपको कॉचीज और लीजेंड्रेस के प्रॉब्लम करने हैं। अगर जिनको सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड में सजेस्ट करूंगा, 100% आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर आपको 10 मार्क्स भी मिले तो भी चलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाता हूँ, इसके इन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते। तो आपके जो पिछले इनसेम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स थे, देखिए ये आपके पिछले इनसेम एग्जाम की क्वेश्चन पेपर से, इनसेम एग्जाम की ये पहली क्वेश्चन पेपर है और ये दूसरी क्वेश्चन पेपर है, राइट। किसके लिए? कंप्यूटर IT CS एंड D और AI/ML के लिए ये 2 क्वेश्चन पेपर से हमारे पास इनसेम एग्जाम की। तो मैं आपको इस हिसाब से मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि जो मैंने टॉपिक्स बताया वो आपको ही वही टॉपिक्स करने। तो देखिए, सॉल्व एनी टू में आपको देखिए ये जो पहला क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा आपको शॉर्टकट मेथड्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। शॉर्टकट मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मत करिए, राइट। और इसमें आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई देगा ना, x को स्क्वायर d को स्क्वायर, x को पावर नहीं है d को पावर नहीं है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉचीज के, कि प्रॉब्लम की स्टार्टिंग x से होती है
प्रॉब्लम की स्टार्टिंग x से होती है। x को जो पावर है वही पावर d को होगी। यहाँ पे भी देखिए x को पावर नहीं है तो यहाँ पे भी d को पावर नहीं होगी। इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं कॉचिज के। तो सॉल्व एनी टू मीन्स आप ये शॉर्टकट मेथड का और कॉचिज का, इन दोनों का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ये जो आप और में रख सकते हो, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये आप और में रख सकते हो माय डियर। पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा वीडियो आप जब देखोगे तभी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी अच्छे से। ओके, अब आपको देखिए यहाँ पे बी, तो ये तो आपके होगी सॉल्व एनी टू। पहला इस टाइप का क्वेश्चन होता है शॉर्टकट मेथड्स का, और ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है x को पावर टू d को पावर टू, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग x से हो रही है और x को पावर टू d को पावर टू, राइट ना। यहाँ पे x को पावर नहीं है, यहाँ पे d को पावर नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कॉचिज के प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देखिए बी वाला आपको बोला है उन्होंने सॉल्व, तो ये dx अपॉन वैल्यू दी हुई बीच में इक्वल टू है, dy अपॉन वैल्यू दी हुई बीच में इक्वल टू है, dz अपॉन वैल्यू दी हुई है। तो देखिए पहली वैल्यू ये, दूसरी और ये तीसरी, और तीनों के बीच में क्या है, इक्वल टू है। तीनों के बीच में क्या, इसके इसके और इसके बीच में क्या, इक्वल टू है, इक्वल टू है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस। क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पहला रेशो, ये दूसरा रेशो और तीसरा रेशो ऐसे अगर बीच में इक्वल टू आएगा, ऐसे अगर बीच में इक्वल टू आएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस। देन क्वेश्चन नंबर 1 को और होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी देखिए सॉल्व एनी टू, ये जो अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये होता है आपका शॉर्टकट मेथड्स का। हमेशा याद रखिए ये शॉर्टकट मेथड्स का ही क्वेश्चन होगा, और ये तो आपको छोड़ देना है, ये और में रखना है। और इसमें आपको जो थर्ड है, देखिए अगर आपको ऐसा ब्रैकेट दिखाई देगा, ऐसा ब्रैकेट दिखाई देगा, इसमें ऐसे ब्रैकेट को स्क्वायर होगा और डी को भी स्क्वायर होगा। सेम ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे पावर नहीं है, डी को भी पावर नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं लीजेंड्रीज के प्रॉब्लम। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं लीजेंड्रीज के प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पावर 2 है, डी को भी पावर 2 है। यहाँ पे ब्रैकेट को पावर नहीं है, यहाँ पे डी को पावर नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं लीजेंड्रीज के। तो देखिए, और ये तो आपको सॉल्व नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्यों क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको सॉल्व एनी टू बोला है। ये पहला शॉर्टकट मेथड्स का प्रॉब्लम है और ये कॉचिज का है, और आपका बी भी सॉल्व हो रहा है सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस वाला। तो इसमें आपको पूरे 10 + 5 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको प्लानिंग में जाना है। इसमें आपको जो बी है वो बी आपको सॉल्व करते नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो होते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं करने। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस का प्रॉब्लम भी मिलेगा, शॉर्टकट मेथड्स का भी प्रॉब्लम मिलेगा और कॉचिज का भी। और मेरे हिसाब से अगर आपको 10 + 5 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 10 ही मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो भी चलेगा। सेम मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे भी देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा आपका शॉर्टकट मेथड का, हमेशा याद रखिए। और ये जो क्वेश्चन होगा ये तो आपको और में छोड़ देना, इसे अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि सॉल्व एनी टू ही बोले। तो पहला और तीसरा सॉल्व करें। ये देखिए प्रॉब्लम की स्टार्टिंग x से हुई है, x को पावर 2 है, d को पावर 2 है। यहाँ पे भी x को देखिए, x को पावर नहीं है, d को भी पावर नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कॉचिज के प्रॉब्लम। कॉचिज के प्रॉब्लम होते हैं कि प्रॉब्लम की स्टार्टिंग x से होती है, उसकी जो पावर है वही पावर d की होगी। यहाँ पे भी x है, x को पावर नहीं है, d को पावर नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं कॉचिज के। और ये जो b वाला है, मैंने पहले बोला ऐसे dx dy और dz दिखाई देगा और बीच में क्या होगा, इक्वल टू और इक्वल टू। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करिए माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने सॉल्व एनी टू इसमें भी देखा तो पहला होगा ये शॉर्टकट मेथड का, ये मत अटेम्प्ट करें। और ये जो होगा आपको देखिए यहाँ पे x प्लस है, इसको पावर 2 है, d को पावर 2 है। यहाँ पे भी x प्लस है, इसको पावर नहीं है, d को भी पावर नहीं। तो ये होता है लीजेंड्रीज। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 इजी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 टफ होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा सॉल्व करना यूनिट नंबर 1 के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है
कि शॉर्टकट मेथड्स, कॉचीज की मेथड और सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस की मेथड ही करनी है आपको, तो आपको 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, 10 भी मार्क्स मिले तो भी चलेगा। तो ये तो था मेरा ओवरव्यू यूनिट 1 के बारे में। अब मैं आपको यूनिट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बताऊंगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करना है। तो देखिए पहला आपको टॉपिक करना है फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और सेकंड करना है आपको इनवर्स फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसके जो प्रॉब्लम है वो आपको इंटीग्रल इक्वेशन मेंशन किया हुआ होगा। अगर आपको प्रॉब्लम में इंटीग्रल इक्वेशन मेंशन किया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम होते हैं आपके इनवर्स फूरियर साइन के और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के। अगर दिए हुए क्वेश्चन पेपर में आपको इंटीग्रल इक्वेशन करके अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो प्रॉब्लम किसके होते हैं, इनवर्स फूरियर साइन के या फिर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म के वो प्रॉब्लम होते। तो चलिए अब हम नेक्स्ट है देखते जेड ट्रांसफॉर्म। तो आपका सेकंड पार्ट होता है जेड ट्रांसफॉर्म, और जेड ट्रांसफॉर्म में आपको करना है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, सिर्फ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, और आपको इसमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की दो मेथड्स आपको करनी है। पहली मेथड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और जो दूसरी मेथड है वो है इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आपको पहली मेथड करनी है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और सेकंड करनी है इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड। ये दो मेथड्स आपको करनी है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में, और सेकंड टॉपिक करना है आपको डिफरेंस इक्वेशन। तो सिर्फ इतने ही टॉपिक आपको करने जेड ट्रांसफॉर्म। तो देखिए इसके बारे में क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है इनसेम एग्जाम की फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है और ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए आपको कौन से प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने, ध्यान से देखिए। ऐसा अगर आपको मेंशन किया हुआ होगा इंटीग्रल इक्वेशन, देखिए ऐसा अगर आपको मेंशन किया हुआ इंटीग्रल इक्वेशन, और इसमें अगर आपको साइन की टर्म दी हुई होगी, किसकी टर्म दी हुई होगी, साइन की टर्म दी हुई होगी, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं आपके इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये आपको अटेम्प्ट करने, ध्यान से देखिए। और इसे कहा जाता है, देखिए सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन जहां पे दिखेगा वही प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट। इंटीग्रल इक्वेशंस के प्रॉब्लम आपको पहले प्रायोरिटी देनी है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ओके, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में। तो इंटीग्रल इक्वेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो होते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के। और अगर आपको प्रॉब्लम में साइन दिखाई देगा तो ये प्रॉब्लम होता है इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। तो आपने 5 मार्क्स मिल गए आपको फूरियर के। अभी देखिए आपको अटेम्प्ट द एनी वन बोले आपको। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे, देखिए यहाँ पे आपको बोला जाएगा जेड इनवर्स, और नीचे ऐसे दो ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे, नीचे ऐसे दो ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे, और ऐसे आपको क्या दिया हुआ होगा, रीजन लिमिट दिया हुआ होगा, रेंज दिया हुआ होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के प्रॉब्लम होते इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने। तो आपको ये 5 और ये 5 कितने मार्क्स, 10 मार्क्स मिल गए तो भी बेटर है। 10 मार्क्स भी मिल गए आपको इन यूनिट्स के ऊपर तो भी बढ़िया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिए कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जब भी आपको इंटीग्रल इक्वेशन करके क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसी को आपको अटेम्प्ट करना है फूरियर का। और इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का टाइप होता है ये, राइट। और अगर साइन दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम होता है इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है फूरियर में। और जेड ट्रांसफॉर्म में आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में, जहाँ पे बाहर आपको जेड इनवर्स दिखाई देगा और बीच में ऐसे दो ब्रैकेट्स अगर दिखाई देंगे तो उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स के प्रॉब्लम, राइट। ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए आपको यहाँ पे अटेम्प्ट एनीवन, देखिए यहाँ पे जेड इनवर्स दिखाई दिया, और नीचे चेक करें अगर आपके इक्वेशन की स्टार्टिंग, देखिए नीचे इक्वेशन है और उसकी स्टार्टिंग अगर z की पावर 2 से हो रही, देखिए z स्क्वायर, z को पावर कितना है 2 है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी होते हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन के। इसके होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम होते हैं। आपको ब्रैकेट के बाहर देखना है z इनवर्स, और नीचे आपको देखना है z को पावर 2 होगी, अगर z को पावर 2 होगी इक्वेशन होगा, और अगर z को पावर 2 होगी तो उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड। और इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे देखिए डिफरेंस इक्वेशन बोला है उन्होंने, क्या बोला है, डिफरेंस इक्वेशन बोला है उन्होंने। तो ये भी आपको मैंने मेंशन किया, इसे कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन के प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब ये वाला और ये वाला।
तो दोनों में से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कौन सा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें इंटीग्रल इक्वेशन होगा और जिसमें ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का प्रॉब्लम होगा, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट नहीं करना है। जिसमें इंटीग्रल इक्वेशन करके क्वेश्चन आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना है, और ऐसे अगर 2 ब्रैकेट्स आपको नीचे दिखाई देंगे तो वो क्वेश्चन आपको पार्शियल फ्रैक्शन का अटेम्प्ट करना है। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होगी, सेकंड क्वेश्चन पेपर में आपको मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे आपको इन्होंने कहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन वाला, और इसमें आपको दिया हुआ है साइन। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये इनवर्स फूरियर साइन है, इसीलिए साइन ट्रांसफॉर्म ये प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब आपके 5 मार्क्स हो गए। और आपको ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना है इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का। मैंने पहले बोला है बहुत इजी टॉपिक है इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से भी क्वेश्चन में अगर आपको इंटीग्रल इक्वेशन जिस क्वेश्चन में दिखाई देगा, तो मुझे इंटीग्रल इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन के साथ मुझे और एक जेड का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का इजी क्वेश्चन मिल जाता है, और इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिल रहा, ये इजी होता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन का प्रॉब्लम है और उसके साथ ये सिंपल प्रॉब्लम है। इसे 2 ब्रैकेट्स हो गए, तो इसे बहुत सिंपल प्रॉब्लम होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ऐसे आपको लॉजिक अप्लाई करना है माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने जो जो आपको बताया सिर्फ आपको वही करना है माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपको वही करना है। अगर आपको ऐसे ही अच्छे ट्रिक्स चाहिए, ऐसे अच्छे ट्रिक्स चाहिए आपको और प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन लेके आप इनसेम एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। डेमो लेक्चर भी मैंने आपको देके रखा है, बहुत बढ़िया वे से मैंने पढ़ाया आपको ELD, फूरियर और जेड ट्रांसफॉर्म, उसके डेमो लेक्चर्स देखिए। यूट्यूब के लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, राइट। तो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे जाके भी आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखी है। तो ये तो था मेरा स्ट्रैटेजी इंजीनियरिंग M3 के बारे में। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।